न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 रिलीज हुआ, तो उसमें यह बताया गया कि कोई बच्चा क्लास 12th के बाद अगर बीएड करना चाहता है तो एक एग्जाम होगा, आईटीईपी, जो पॉपुलर आप सुनते होंगे, आईटीईपी एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें एक बच्चे को ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातक, ग्रेजुएशन मतलब यूजी, अंडर ग्रेजुएशन कह लीजिए, प्लस बीएड, ठीक है, प्लस बीएड, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड की इंटीग्रेटेड डिग्री मिलती है कितने समय में? 4 ईयर में, ठीक है। और एक जो सबसे कॉमन और पॉपुलर मॉड्यूल है, जो सबको पता है बीएड करने का तरीका क्या होता है, कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो और ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर रहे हो? 2 ईयर का बीएड कर रहे हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग किसी को डाउट नहीं है, ये बात सबको समझ में आता है कि 2 ईयर का बीएड कर रहे हो। मेरा सभी व्यूअर से एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप ऑटोमेटिक इस कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे कि 1 ईयर का बीएड में एडमिशन कब होगा और कैसे एडमिशन लें। क्या जो संस्थाएं 2 ईयर का बीएड करवा रही हैं, क्या वही संस्थाएं हैं क्या जो 4 ईयर वाला बीएड भी करवा रही हैं? आप खुद इस बात को क्वेश्चन करिए अपने आप से, आप ये चीज क्रॉस चेक करिए कि इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट या जो जो इंस्टीट्यूट 2 ईयर वाला बीएड करवा रहे हैं, या जो जो कॉलेजेस अपने यहां बीएड करवा रहे हैं जहां पर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड होता है, क्या वो सभी कॉलेजेस ये 4 ईयर वाला बीएड भी करवा रहे हैं? आपका आंसर मिलेगा कि नहीं। ये संस्थाएं यहां पर जो भी 4 ईयर वाला बीएड करा रही हैं वो टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू उन संस्थाओं के जो 2 ईयर वाला बीएड करवा रही हैं। कुछ केसेस में सिमिलर भी हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जो 2 ईयर वाला बीएड भी करवा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 4 ईयर वाला बीएड भी करवा रही हैं। अब उसी कड़ी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा हुआ था कि जो लोग भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं इनके लिए बीएड 1 ईयर का होगा, ठीक है, इनके लिए बीएड 1 ईयर का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि शुरू कब से होगा? देखो यार, ये तो शुरू हो गया है, ये आप मान के चलिए 22-23 से शुरू हो गया है, ये पहले से चल ही रहा है, ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जब तक ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो 2025 तक ये 1 ईयर वाला बीएड शुरू नहीं हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन यही है कि जैसे स्टूडेंट्स ये प्लान कर रहे हैं कि सर ऐसा सुनने में आया कि 2026 से शुरू होगा। यस, हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2026 से शुरू होगा। गवर्नमेंट का उस पर मीटिंग शेड्यूल सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है और 2026 से 1 ईयर वाला बीएड शुरू हो जाएगा जो भी कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लेकिन यार अब लोग पूछ रहे हैं कि सर एडमिशन कैसे लें? अपना कॉमन सेंस यूज करो कि क्या जो संस्थाएं 1 ईयर वाला बीएड करवाएंगी, कोई जरूरी है क्या कि वो संस्था वही हो जो 2 ईयर वाला बीएड करवाती है, या वो संस्था वही हो जो 4 ईयर वाला बीएड करवाती है? तो ये जो 1 ईयर वाले इंस्टीट्यूशंस होंगे जो 1 ईयर का बीएड करवा रहे होंगे, ये टोटली हो सकता है नए हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पुराने हों। उदाहरण के तौर पर 2026 में अगर 1 ईयर का बीएड शुरू होगा तो आप यहां पे कंपेयर करके कॉमन सेंस यूज करो। कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 ईयर वाला बीएड करवाए ही, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस तरह का नियम आएगा तो हम मान के चल रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले लागू होगा। बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, मान के चल रहे हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, तो हो सकता है उसके यहाँ भी 1 ईयर वाला बीएड हमको देखने के लिए मिले। लेकिन अगर आप इंडिया के किसी और हिस्से में रहते हो, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी में लेना है, तो कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट 1 ईयर वाला बीएड अनाउंस भी कर दे कि 2026 से ये शुरू हो रहा है, मान लो गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि 2026 से ये 1 ईयर वाला बीएड शुरू हो रहा है, लेकिन इस 1 ईयर वाले बीएड को कौन सा इंस्टीट्यूशन करवाएगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से जो पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो इस चीज को ऑफर करेंगे कि 1 ईयर वाले बीएड में आप एडमिशन ले लीजिए, इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आप YouTube पर कोई भी वीडियो ये देख रहे हो ये सोचकर कि 2026 में 1 ईयर वाले बीएड में एडमिशन कैसे होगा, पहला चीज, इस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और ये कब तक आता हुआ देखने के लिए मिलेगा? मान के चलिए कि दिसंबर में, उससे पहले मुश्किल ही है, दिसंबर एंड में या फिर दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो होगा क्या ना कि उस समय हम लोगों को यह क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी मेजर संस्थाएं हैं जो 1 ईयर वाला बीएड करवा रही हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, फिर उसमें एडमिशन कैसे होगा? क्या इस बात की गारंटी है क्या कि उसमें एडमिशन सीयूईटी के ही थ्रू होगा? आप खुद सोच के देखिए, क्या इस बात की गारंटी है कि उसमें एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा? क्या इस बात की गारंटी है कि उसमें एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा? कोई गारंटी नहीं है भाई। देखो, आज भी इंडिया में बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, लेट से एक एग्जांपल ले लो जामिया का, लेट से एक एग्जांपल ले लो आईपी यूनिवर्सिटी का, वो लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद से करवाते हैं, तो एडमिशन कैसे होगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ये जरूर है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि एंट्रेंस एग्जाम 1 ईयर के बीएड का हो सकता है एडमिशन सीयूईटी के ही माध्यम से हो,
लेकिन इस बात का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, हम मान के चल रहे हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि सीयूईटी के ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू 1 ईयर वाले बीएड में एडमिशन होगा। तो दो बातें एकदम क्लियर नहीं है हम लोगों को कि सबसे पहले कौन कौन से शिक्षण संस्थान कराएंगे, कैसे उसमें एडमिशन होगा, इस पे कोई गाइडलाइन, कोई करिकुलम नहीं है। जितना भी इधर उधर आप यूट्यूब पर आर्टिकल देख रहे हो, न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख रहे हो, वो सब बस फालतू बातें हैं, कोरी बातें हैं। जब तक गवर्नमेंट का एग्जैक्ट गाइडलाइन नहीं आ जाए कि कौन कौन सी संस्थाएं कराएंगी। और हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा कि 2026 में जो भी संस्था करा रही होगी ना, वो काफी लेस होगा नंबर में। जैसे मान लीजिए नया नया शुरू हुआ तो गिनती के 10-20 इंस्टीट्यूट ही करा रहे होंगे, अगले साल होगा क्या 30-40 इंस्टीट्यूट करा रहे होंगे, उसके बाद क्या होगा 50-60 इंस्टीट्यूट करा रहे होंगे। जैसे ये 4 ईयर वाला बीएड शुरू हुआ था तो शुरुआत में गिनती के 30-40 संस्था ही करा रहे थे, इसमें 70 से 80 इंस्टीट्यूशन इंडिया में ऐसे हैं जो ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड वाला बीएड करवा रहे हैं। तो इसी तरह जब ये 1 ईयर वाला बीएड शुरू होगा तो आप प्लान बनाते समय, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लान बनाते समय इस बात को लेकर श्योर हो ही नहीं सकते हो कि जिस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप सोच रहे हो क्या वो यूनिवर्सिटी 1 ईयर का बीएड करवाएगी भी कि नहीं करवाएगी। क्योंकि हो सकता है 2026 में ना कराए, हो सकता है कि 2026 में कोई साउथ की यूनिवर्सिटी हो जो 1 ईयर का बीएड करवा रही है और यहां तुमको पता चले कि जो यूनिवर्सिटी तुम्हारे चॉइस का है 2027 से शुरू कर रही है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए कि कौन सी संस्था कराएगी, किस तरह से एडमिशन लेगी, इन बातों पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये बातें ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी आते आते क्लियर होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें दो क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं तो मैं क्या करूं। देखो यार, मतलब मेरा टीचिंग फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है एंड जितने भी दिल्ली के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ के सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीन जानते हैं मुझे एंड बहुत समय तक मैं उन लोगों के साथ काम किया हूँ, रिसर्च वगैरह मैंने कुछ कुछ कर रखा है टॉपिक्स पर। मैं आपको एक नॉर्मल सा सिंपल सा बात बता रहा हूँ। देखो यार, आप अपना करियर का प्लान ना उन बातों पर बनाओ जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। उन बातों पर मत बनाओ जो प्लान्स हाइपोथेटिकल है। कहने का मतलब है ये अभी शुरू होगा, एकदम हम मान के चल रहे हैं। क्या पता अगर 1% प्रोबेबिलिटी भी लेके चलो कि गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट पे कह दे कि नहीं 26 से 27 से शुरू होगा, तो आप क्या करोगे। तो जो भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट है ना, फिलहाल के लिए करियर में प्लान बनाते समय अपने, मैं अच्छे खासे एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं ये बात कि करियर में प्लान बनाते समय आप उन चीजों पर काम करिए जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं कि अगर ऐसा होगा तो ये मेरा करियर प्लान है, क्या पता ना शुरू हो तो क्या करोगे। कोई जरूरी है कि शुरू ही हो जाए। और हाँ, कहने वाले तो जो है 2020 से ही यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, अब होगा बीएड 1 साल का, इस साल से बीएड बंद हो जाएगा, इस साल से बीएड बंद हो जाएगा, अब होगा बीएड 1 साल का, अगले साल से बीएड 1 साल का, ऐसे लो बीएड 1 साल में एडमिशन। ये तो 6 साल से चल रहा है। आप देखिए एडमिशन हुआ अभी तक नहीं हुआ है ना, तो कोई गारंटी नहीं। हम कह रहे हैं 1% प्रोबेबिलिटी ही मान लो गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन कर दे, एक नोटिस जारी करके पोस्टपोन कर देगी कि इस साल नहीं करा रहे हैं 1 ईयर बीएड वाला। तो जो भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको अपना प्लान में फिलहाल 2 ईयर वाले मॉड्यूल के हिसाब से प्रिपेयर करते रहें, काम करते रहें। अगर लास्ट मोमेंट पे 1 ईयर वाला बीएड आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आप अपना प्लान 2 ईयर वाले बीएड के हिसाब से फिलहाल बनाइए, क्योंकि ये दोनों फंक्शनल है, ये अभी फंक्शनल नहीं है। ये भी आएगा, क्या होगा नहीं होगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर रिसेंटली क्या हुआ है, इस साल से जो भी बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में न्यू ईयर पॉलिसी, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एडमिशन लिए थे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एडमिशन लिया था उन लोगों ने, और उनका ग्रेजुएशन 4 ईयर मॉड्यूल वाला है। मतलब कि जो है 1 साल और पढ़ लेंगे तो ऑनर्स डिग्री वाला जो बात चल रहा है, तो कि सर हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे तो क्या मेरे लिए बीएड 1 ईयर का होगा, तो क्या हम उस हिसाब से प्लान बना के चले। देखो यार, जो एक्सपेक्टेड है कि जो भी बच्चे 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो चल रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि जब ये 4 ईयर वाला करेंगे तो इनका साथ में पीजी भी हो जाएगा, तो क्या इनके लिए बीएड 1 ईयर का होगा। देखो, इस पे मैंने जितनी भी मेरे सोर्सेज मैंने पता किया है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, ऐसे बच्चों के लिए बीएड जो है 1 ईयर का ही होना चाहिए। शायद 1 ईयर वाले के लिए ही बीएड होगा इनके लिए पीजी के बाद। जो भी ऐसा बच्चा है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4 ईयर वाला, तो शायद इनके लिए 1 ईयर वाला ही होगा। लेकिन हाँ, बाकी का सारा थ्योरी वही लागू होगा जो पीछे मैं भी आपको समझा रहा था। कोई जरूरी नहीं है कि 2026 में शुरू हो जाए। शुरू होगा तो कौन कौन सी संस्थाओं में शुरू होगा, क्या जो आपके नियर में संस्था है वहां शुरू होगा कि नहीं होगा, क्या एडमिशन का तरीका होगा, क्या फी का मॉड्यूल होगा। आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो क्या गारंटी है कि हो ही जाएगा, क्या पता ना हो तो क्या करोगे। तो क्या तुम 1 साल ड्रॉप करोगे, तो 1 साल ड्रॉप करने से अच्छा तो फिर तो 2 ईयर वाले बीएड कर लेंगे, कम से कम ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीटें ज्यादा हैं, इंस्टीट्यूट ज्यादा है, मतलब जो है पहले से चल रहा है, पेपर स्ट्रक्चर और सब कुछ क्लियर है। तो कोई बच्चा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इस वाले कोर्स मॉड्यूल में काम कर रहा है, दोनों लोगों के लिए बात सेम लागू होता है कि कौन कौन सी संस्था कराएंगे, कैसे एंट्रेंस होगा, इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और इसको लेकर आप अभी प्लान
बस ये माइंड में रखिए कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि कोई जरूरी नहीं कि आपके घर के पास का संस्था कराए या करवाए तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, नहीं होगा तो क्या करें। बाकी का इन सब बातों पर क्लैरिटी कब तक मिल जाएगी, दिसंबर एंड तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब भी इस पर क्लैरिटी आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कौन कौन सी संस्थाएं करा रही हैं, ये आपको एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीके से कैसे पता चलेगा। इसका बेस्ट तरीका यह है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। उसमें केवल ढंग का काम का ही अपडेट आपको देखने के लिए मिलता है। 2026 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बीएड एडमिशन, टीचर एजुकेशन के फील्ड के तमाम अपडेट आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेंगे, विदाउट एनी अननेसेसरी यूजलेस प्रमोशन मैसेजेस। वहां पर ढंग की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और लास्टली टीचर एजुकेशन रिसोर्स, ठीक है, टीचर एजुकेशन रिसोर्स। अगर आप टीचर एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाने के लिए सोच रहे हो, चाहे 4 ईयर वाला बीएड कर रहे हो, चाहे 2 ईयर वाला कर रहे हो, चाहे 1 ईयर वाला कर रहे हो, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना आपके लिए मस्ट है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस एंड डू सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स फॉर फर्दर अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू।